नमस्कार दोस्तों, टेक फॉर 24 में आपका स्वागत है। आज एक बार फिर रीवा और जिंद का गौरव बढ़ाने वाली बेटी हमारे पास बैठी हुई है। जिस तरह से अभी हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के परीक्षा परिणाम आए और बेटियों ने बाजी मारी, और आज हमारे रीवा की बेटी ने लेफ्टिनेंट बनकर रीवा का गौरव बढ़ाया है। अभी हम आपके साथ बैठे हुए हैं और यहाँ आयुषी वर्मा जो हमारे सामने बैठी हुई है। आइए हम जानते हैं कि अपने लक्ष्य को उन्होंने कैसे प्राप्त किया। आयुषी, आपने ये सपना कैसे देखा था कि आपको फौज में ही जाना है? जब मैं छोटी थी तो उस टाइम मैंने अवनी चतुर्वेदी मैम, जो कि स्क्वाड्रन लीडर है अभी, उनके बारे में जाना। वो पहली फाइटर पायलट थी हमारे इंडिया की, तो उनके बारे में जाना, और वो हमारी डिस्ट्रिक्ट की थी। जब उनके बारे में पढ़ा न्यूज़पेपर्स में, उनके पोस्टर्स देखे, तब ऐसा अंदर से आया कि मुझे आर्मी के बारे में, डिफेंस फोर्सेस के बारे में और जानना है। जब लाइफस्टाइल पता चली, कैसे चैलेंजिंग एनवायरनमेंट होता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैसी अकाउंटेबिलिटी, लोगों का ट्रस्ट कैसा होता है आर्म फोर्सेस के ऊपर, वो सब जान के मुझे उस जगह पे जाने का मन करने लगा, और मैंने फिर उसके लिए तैयारियां चालू करी। आपकी प्राथमिक शिक्षा जो थी ये कहाँ से आपने? देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर से किया है। आपको इस मुकाम को पाने के लिए कितना प्रयत्न करना पड़ा और किस तरह से परिश्रम किया आपने? परिश्रम जैसा कुछ होता नहीं है एसएसबी इंटरव्यू में। जब आर्म फोर्सेस के लिए आप जाते हो तो आपकी पढ़ाई से ज्यादा आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स चेक किए जाते हैं, तो वो पर्सनालिटी आप बचपन से डेवलप करते हो। वैसी आउटडोर पर्सनालिटी, आपका सोशलेबल कैरेक्टर, आप लोगों से कैसे मिलते जुलते हो, आप खेल कूद में कैसे हो, आप अपनी बातों को कैसे सबके सामने रखते हो, पावर ऑफ एक्सप्रेशन जिसको कहते हैं। तो ये कुछ ऑफिसर लाइक क्वालिटीज होती हैं जो आपको बाय द टाइम डेवलप करनी पड़ती है। ऑफकोर्स एग्जाम होता है, जैसे मैंने सीडीएस का एग्जाम दिया, एफकेट का एग्जाम दिया, तो उसके लिए आपको स्पेसिफिकली पढ़ाई करनी पड़ती है, जीएस, मैथ्स, ये सारी चीजें। बट एसएसबी इंटरव्यू, जो कि इंडिया के टफेस्ट इंटरव्यू होता है, जिसके लिए पर्सनालिटी इज मेनली इम्पोर्टेंट, तो ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए आपको सारी चीजें, करिकुलर एक्टिविटीज, को करिकुलर एक्टिविटीज में पार्ट लेना होता है। जो आपके इंटरेस्ट है उनको डेवलप करना होता है। अभी जैसा कि आपने अपने लक्ष्य को पहले चुना, फिर उसको प्राप्त किया, कुछ बच्चे ही कर पाते हैं, तो इसके लिए किसको मानेगी कि किसकी सहायता आपको मिली, या फिर आपके टीचर्स या आपके पेरेंट्स ने कितनी मदद किया? टीचर्स और पेरेंट्स का सपोर्ट तो हर बच्चे को रहता है, मैं ऐसा मानती हूँ। पेरेंट्स हमेशा चाहते हैं कि उनके बच्चे बहुत अच्छी जगह पे पहुंचे। टीचर्स हमें पढ़ाते हैं तो वो भी ऑफकोर्स चाहेंगे कि हम उन्हें अच्छा रिजल्ट दें। बट सारी सक्सेस अपार्ट फ्रॉम सारा का सारा जो भी हमें सपोर्ट मिलता है, एक इंसान की विल पावर पे डिपेंड करता है कि तुम्हें कितनी इच्छा है उस चीज को पाने की, आप कितना उस चीज पे परसिवरेंटली लगे रहते हो, कितना परसिवरेंस है आपके पास, कितना ज्यादा आप फटीग नहीं फील करते हो उस चीज को पाने के लिए, और कंटिन्यूअसली उस पर डटे रहते हो। जो आपकी जनरेशन है वो भी अपने अपने लक्ष्य को चुनकर रखी है, लेकिन उस तक पहुंच नहीं पाती, तो किस तरह से उसको मोटिवेट करेंगे कि वो अपने उस स्थान को पाने के लिए किस तरह का प्रयत्न करें? मैं यही चीज बोलूंगी, मैं एक चीज पे बिलीव करती हूँ कि हमें कंटिन्यूअस लर्निंग करनी चाहिए। हर पार्ट लाइफ का आपको कुछ ना कुछ सिखाता है, और हर समय, हर एक घंटा, हर एक मिनट आपको कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। उसको खाली नहीं जाने देना चाहिए। कंटिन्यूअसली कुछ भी सीखो, चाहे जो इंटरेस्टिंग लगे उसको सीखो, पढ़ाई करो, न्यूज़पेपर्स पढ़ो, लोगों से मिलो, मिलने से भी नए नए पर्सपेक्टिव मिलते हैं। तो कंटिन्यूअस लर्निंग इज द ओनली की टू सक्सेस। अभी आपने जो लेफ्टिनेंट बनने के लिए जो परीक्षा दी, क्या अंक थे और किस तरह से आपको उम्मीद थी कि आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे? तो मैंने सीडीएस एग्जाम दिया था, और सीडीएस वाले एग्जाम में रेकमेंड हुई थी मैं, जिसमें मेरी पोजीशन AIR 24 थी। उसके अलावा मेरी टेक्निकल एंट्री थी, क्योंकि मैं सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आती हूँ, तो मुझे टेक एंट्री अवेल हुई थी, और उसमें मेरी AIR 1 रैंक है। और दोनों के लिए ही, जैसा कि मैंने बताया कि एसएसबी इंटरव्यू इम्पोर्टेंट है, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाज द ओनली थिंग व्हिच हेल्प्ड मी टू एस इट। अभी हमने बात की आयुषी वर्मा से, जिन्होंने अपने लक्ष्य को पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ प्राप्त कर लिया है। आइए हम उनके पिता से बात करते हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आज इस उपलब्धि के लिए। सर बताएं, कैसा लग रहा आपको, आपकी बेटी ने आज अपने लक्ष्य को प्राप्त किया? हमारी बेटी ने जो सपना देखा था उसे प्राप्त कर लिया, उससे बड़ी हमें क्या खुशी मिलेगी। मतलब वो हमारा सब कुछ उसे मिल गया। सर, आपकी बेटी जब ये चाहती थी कि उनको ये करना है, आप भी शिक्षा से जुड़े हुए हैं, स्पोर्ट टीचर हैं और उसी विद्यालय में हैं, तो क्या आपको लगता था कि इस लक्ष्य को आपकी बेटी प्राप्त करेगी? बिल्कुल, क्योंकि वो शुरू से ही वो जुझारू थी, हर चीज में अपने हक के लिए लड़ना जानती थी,
और हर चीज में वो मतलब नंबर 1 रहती थी। मतलब जिस चीज में वो जो जाती थी तो उसको यही था कि मैं नंबर 1 पे रहूं, सेकंड उसको चाहना ही नहीं, सिर्फ नंबर 1। तो वही उसकी लगन, जुनून इस लक्ष्य तक उसे पहुंचाती। आप क्या करते हो, मतलब आपने अपने बेटी के लिए जो सपने देखे थे आज पूरे हो गए, किस तरह से महसूस कर रहे हो आप? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसे लग रहा है कि बेटी सफल हुई, मैं भी सफल हो गई हूँ। जहाँ बेटी पहुंची ऐसा लगता है कि मैं ही वहाँ पहुंच गई, ऐसा लग रहा है। बहुत अच्छा। क्या आपको आपकी बेटी पर विश्वास था कि अपने हाँ लक्ष्य हाँ, को पाएगी? बहुत विश्वास था। बेटी को कभी कहना नहीं पड़ता था कि आप पढ़ाई करो, कि यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ, ऐसा कुछ नहीं। पूरा बेटी पर पूरा विश्वास था कि कुछ ना कुछ तो ये अच्छा ही करेगी, ऐसा विश्वास था। अभी आप हमारे पीछे देखिए किस तरह से जो ये मेडल सजे हुए हैं, ये सब विजेता एक उसी बेटी के हैं जिसने आज अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। पूरे घर में केवल फर्स्ट, थर्ड जो भी है, और हर तरह के मेडल्स यहाँ स्पोर्ट्स से लेकर हर तरह के हैं, पीछे मेडल्स टंगे हुए हैं। तो जिस चीज को पाने की इच्छा हुई वो चीज उस बेटी को मिली। मुमकिन है कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शिद्दत की जरूरत होती है, और शिद्दत के साथ जिस चीज को पाने की कोशिश की जाए मुमकिन है वो पूरी होगी। 24 से मैं आज